उसको बोध नहीं होता। जैसे आजकल लोग ये समझते हैं कि भक्ति का मतलब द्वैत ही केवल है। वो अज्ञानी है जो द्वैत देखता है। भक्त अज्ञानी होता है क्या? हनुमान जी महाराज से परम ज्ञान शिरोमणि वशिष्ठ जी ने एक दिन पूछा, सभा भरी हुई थी, राजाधिराज कौशल नरेश चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी परात्पर करुणा निधान सच्चिदानंद भगवान राम, और उनके कोमल चरण लेकर हनुमान जी सहला रहे थे। पूछा, हनुमंत, ये बड़े बड़े विज्ञ जन बैठे हैं, जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। हनुमान जी समझ गए परम ज्ञानी वशिष्ठ जी क्यों पूछ रहे हैं। तो उनका, प्रभु शरीर भाव से ये स्वामी हैं और मैं सेवक हूं, अंश भाव से ये अंशी हैं, मैं उनका अंश हूं, और तत्व भाव से जो रघुनंदन सिंहासन में विराजमान है वही हृदय में विराजमान, जो वहां वो यहां, जो वो ये। मुस्कुरा दिए वशिष्ठ। इससे बड़ा कौन सा ज्ञान है? साफ ज्ञानों में यही तो ज्ञान है, जो वो ये और वो दोनों मिट गया, केवल है, केवल है। जन्म जन्म जिनके सदा हम चाकर निशिभोर, त्रिभुवन पोषण सुधाकर ठाकुर जुगल किशोर। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज साधकों की संजीवनी मूरी हैं। इसलिए कहा महापुरुष कभी पधारते नहीं, वो सदैव विराजमान रहते हैं, वाणी रूप में विराजमान रहते हैं, वो सदैव विचार परायण रहते। कैसे साधक को भगवत प्राप्ति हो? हर सिद्धांत को खूब डूब डूब करके ढूंढा, आखिरी में निर्णय आया कि हे नाथ, मैं आपका, आप मेरे, बस मैं आपका और आपकी कृपा का भरोसा। आखिरी बात, निर्णय यही, आपकी कृपा का भरोसा, मैं आपका, कोई हमारा नहीं, आप सिर्फ हमारे। इस खास बात निकली। जिन महापुरुषों को, बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया, वो आखिर इसी में आए, बिना मोल को चिरो, मैं बिका हुआ आपका दास हूं। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। जन्म जन्म इन्हीं का था, भूल गया माया के मेले में। मान लिया है मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा मकान, प्राण छूटे फिर खत्म, फिर नया दुकान मकान, फिर नया दुकान, ऐसे अनंत जन्म व्यतीत हो गए। आज गुरु ने मुझे जगाया कि तेरा ये घर नहीं है, तेरे ये घर वाले नहीं हैं, तेरा घर श्रीधाम वृंदावन है, घर वाले प्रिया प्रीतम है, ललितादि सहचरियां हैं। तो आए मिले परिवार आपने, हरि हर्ष कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। सदा सर्वदा हम जिनके हैं, हम इनके ही हैं, हम भगवान के अंश हैं। बिना भगवत प्राप्ति के हमें कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। करके देख लो, चिंता शोक भय मृत्यु जन्म मरण ये चलता रहेगा। अगर इससे छूटना है तो रुपया नहीं, कोई पद नहीं, परम पद चाहिए। वो परम पद है प्यारी जू और प्यारे जू के चरणारविंद। इनका ध्यान और निरंतर नाम जप, इनकी सेवकाई से बढ़कर कोई लाभ नहीं। सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर। कल एक प्रश्न करता करे थे, ठाकुर जी की सेवा में बड़ा भय लगता है, कहीं चूक हो गई तो अपराध बन जाएगा। चूक परे परिहरे न कबहू, सब ही भांति दया के आगर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। भारी से भारी अपराध पड़ जाए, कोई गलती हो जाए, ठाकुर जी कभी चूक पड़ने पर छोड़ते नहीं। ध्यान रखना, बड़े कृपालु हमारे ठाकुर हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, राहत न चित प्रभु चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। बड़ी से बड़ी गलती अपनो जो अन रटो निरखन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। निष्ठा में नहीं चलेगा। निष्ठा तो हमारे अनन्य श्यामा श्याम की, और हम बड़े नीच हैं, अधम है, ये पक्का है। हम अपनी सफाई नहीं पेश कर रहे, हम अपनी भावना बता रहे कि अगर आप हमारी परीक्षा लोगे तो हम फेल हो जाएंगे, लेकिन हमारी निष्ठा की परीक्षा लोगे तो काट डालो तो भी ये निकलेगा हम श्यामाजू के।
हम श्यामा जी के। बस ये खास बात है, इसी से सब कुछ प्राप्त होता है। जब आपके अंदर ये बात बैठ जाएगी कि हम श्यामा श्याम के, तो कोई विकार ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि विकार होता देहाभिमान में, मैं शरीर का, मैं पुरुष, मैं स्त्री, इसमें विकार होते हैं। और जब आप श्यामा श्याम के समर्पित हो गए तो ये ध्यान में नहीं आते, ये नेत्रों में बस जाते। अगला पद लिखा कि मेरे नयनन में दो चंद, बसो मेरे नयनन में दो चंद। निष्ठा में बहुत बड़ी सामर्थ्य प्यारे, बड़ी बड़ी साधनाओं का फल है निष्ठा। जिस दिन यह निष्ठा आ गई, अनन्य भाव हमारे श्यामा श्याम, धिक्कार है ऐसे मन और इंद्रियों को जो ऐसे करुणा वर्णाले प्रभु के नाम रूप को छोड़कर शरीर सुख में नाना प्रकार की वासनाओं में भटकते हैं। धिक्कार है इसको। अनंत जन्म से गंदी गंदी बातों में भटकते हुए आज तक तृप्ति नहीं हुई, और मार्ग मिला श्यामा श्याम का, तो उसमें अनन्यता नहीं आ रही, उसमें ठसक नहीं आ रही। अनन्यता आते ही ये दूर नहीं रह सकते। कमी पकड़ो, हमारे प्रभु की कमजोरी है एक, जो इनका अनन्य हो गया उसको कभी छोड़ नहीं सकते। ये महापुरुषों ने बात इनकी पकड़ी है, जो इनके चरणों की अनन्यता की ठसक में बैठ गया। अजितेंद्रिय है वो, अज्ञानी है वो, हम सब मान सकते हैं, पर वो श्यामा श्याम का अनन्य तो ऐसी ऊंचाई पे जाएगा जहां बड़े बड़े जितेंद्री और ज्ञानी भी नहीं पहुंचते। विश्वास कर लेना, अनन्यता जहां आई। एक बार वल्लभाचार्य जी से उनके किसी धनी मानी शिष्य ने कहा, 100 विद्वत ब्राह्मणों को आज हमारा पवाने का मन है। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, बहुत उत्तम विचार है, एक भगवत शरणागत वैष्णव को पवा दो, 100 ब्राह्मणों के पवाने का फल मिल जाएगा। हाँ प्रभु, तब तो 100 वैष्णवों को पवा देंगे। तो उनका उत्तम बात है, अगर एक भगवत प्रेमी को पवा दो तो 100 वैष्णवों के पवाने का फल मिल जाए। उनका प्रभु 100 भगवत प्रेमियों को पवा देंगे। तो आंसू आ गए और कहा, भगवत प्रेमी 100-200 नहीं होते, कोई बिरले होते हैं। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। जब वृंदावन कृपा करता है तब रसिकों का संग मिलता है। उनकी मंद मुस्कान मात्र से भगवान की मुस्कान से प्रकट हुई माया अपरीत हो जाती है, ढूंढने पर भी नहीं मिलती चित्त में। गुरुदेव की मुस्कान मात्र से समस्त दोषों पर विजय प्राप्त करने का बल जागृत हो जाता है। जब रसिकों का संग मिलता है, जब प्रिया प्रीतम की चरण रज का सेवन मिलता है, जब प्रिया प्रीतम का संबंध गुरुदेव देते हैं, तब ये सब जागृत हो जाता है। अद्भुत वैभव, लीला में प्रवेश, दिव्य सेवा का भाव दे, दिव्य सेवा का सौभाग्य, ये सब वृंदावन प्रकाशित करता है। पर वृंदावन में श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे कि हे वृंदाटवी, बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे, हंतु सवर्णम निजाम माया महाधीशतुर माया तस्त्वि नो बिभेमि जनयेत कंपम त्वदीया पुनः स्वम स्वीयम सुखचिद घनम बतया संदर्शते न्यादृशम दूरादेव पतंति नष्टमतयो जाता पराधायता। हे वृंदावन, आपकी कृपा से आप में आया को हटा दीजिए। जो लोग यहां वृंदावन पिकनिक मनाने आते हों, या जो यहां ऐसे गंदे भावनाओं को लेकर, कभी मत आना। नहीं आओगे, जय बोलो वृंदावन धाम की, बाहर से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। यहां आकर कोई भी ऐसी बात जो धर्म विरुद्ध है बिल्कुल मत कीजिए। यहां 1 दिन के लिए आइए, 2 दिन के लिए आइए, उपवास कीजिए, थोड़ा अन्न पाइए या फलाहार पाइए, और रात दिन खूब भजन कीर्तन परिक्रमा। ये वो देश है कमाने वाला, भजन कमाने वाला, जीवन को उन्नतिशील बनाने वाला, ये परम धाम है। यहां आकर कोई ऐसी गलती अगर हो चुकी हो तो धाम में ही रज में लौट जाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ और आर्त भाव से प्रार्थना करो वृंदावन से। और जो बाहर से आते हैं, जब वृंदावन से जाएं तो हमारी ये बात पक्की मान लें, बहुत हृदय की कह रहा हूं, बाहर निकलकर अगर आप सवारी से हैं तो उतर जाइए और वृंदावन को प्रणाम कीजिए, पंचांग और साष्टांग, और हाथ जोड़कर विनय कीजिए, हे श्रीधाम वृंदावन, मेरे शरीर से, मन से, वचन से अगर कोई त्रुटि जाने अनजाने में अपराध बन गया हो तो हे करुणा में क्षमा कीजिए, और रज माथे पे लगाइए, फिर यहां से जाइए। और जब यहां आइए तो प्रवेश होने के पहले साष्टांग दंडवत कीजिए या पंचांग दंडवत कीजिए। हे परम पावन प्रिया प्रीतम के निज महल स्वरूप वृंदावन धाम, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि आप में मैं आया हूं, कोई अपराध न बन जाए, न शारीरिक, न मानसिक, न वाचिक। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे कि मेरी बुद्धि कांपती है कि वृंदावन में कोई अपराध न बन जाए, क्योंकि ये वज्र की लीक है, वज्र की लीक मिटाए नहीं मिटेगा। वैसे ही कर्म बड़े बलवान है, संसार में पापाचरण कर दो तो पाप करना सहज है, लेकिन उसको नष्ट करना बहुत कठिन है। वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब भगवान का बहुत भजन बनता है रात दिन, तब कहीं कर्म संस्कार मिटते, वो भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है बहुत होश में। जितनी वस्तुएं सब यहां चिदानंदमय हैं,
भले आपको नहीं दिखाई देती। जो पुरुष वृंदावन में आकर अपराध करता है वो अधोगति को प्राप्त हो जाता है। दूरादेव पतंति नष्टमतयो जाता अपराधा यतः। तो अपराध से मुक्त होने की बात भी आपको बता दी। यदि आप चल लेते हो तो साष्टांग दंडवत करो, पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, उस दिन उपवास करो और मन से प्रार्थना करो, वृंदावन से चूक हो गई, मुझे पता नहीं था, गलती हो गई, अब जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, तो माफ हो जाएगा। ध्यान रखना। पुंज छवि राधा कृष्ण नाम और धर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। आनंद मूल वृंदावन नाम रति प्रदान करता है। आप वृंदावन रह रहे हैं, आपको नाम में रति नहीं तो कोई अपराध है? चाहे संत अपराध, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, धाम अपराध, नाप लीजिए। कोई न किसी की निंदा की है, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं। यहां हिया फिरत स्वार्थ आपने भजन गयो फिरे बाह। आप स्वार्थ से घूम रहे हो, आपके अंदर भजन चल रहा है। यहां श्रवणेन्द्री में राधा राधा गूंजता है, चलत फिरत सुनियत है श्री राधा वल्लभ लाल ऐसे वृंदा विपिन में बसत। यहां भजन करना पड़े, यहां तो भजन छाया रहता है। यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गयो फिरे बाह। आप सोचो, अरे और देश के बसती घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन हो जात, तो आपका भजन नहीं हो रहा, आपका चित्त विषयाकार हो रहा है, आप अपराध कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं वैष्णव दोष दर्शन, संत दोष दर्शन, गुरु दोष दर्शन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराध बन रहा है, ढूंढ लो। नहीं तो हिया आनंद में भजन स्वाभाविक होता है। निरख निकुंज पुंज छवि राधा कृष्ण नाम और धर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। जिसका मन वृंदा विपिन हरण कर लेता है, उसके हृदय में छवि पुंज श्यामा श्याम और उनका नाम चलता रहता है। श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर परिस्वारथ बिसर्यो, श्री भट्ट राधे रसिक राय तिन सर्वसुदय निबर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। श्यामा श्याम के रूप सरोवर में समस्त स्वार्थों को विसार करके ऐसा मन पड़ जाता है कि फिर हटता नहीं। देखो, सेवा यदि श्यामा श्याम की मिल गई जिस उपासक को, उस समय फिर ना किसी की सुननी है, ना अपनी बोलनी है, ना हमें नेत्र देने हैं और ना हमें सेवा रोकनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये निष्ठा पकड़ लो तो अभी माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। धन्य है उसके माता जिसने ऐसा बालक जन्म दिया जो श्यामा श्याम का अनन्य उपासक है। सेवक जी ने भी कहा है, नाम प्रसंग कहे तो प्रदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जे जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। धन्य है वो माता पिता कुल, वो क्षेत्र, वो देश जिनमें प्रियालाल का अनन्य भक्त प्रकट होता है। धनी धनी मात पिता, धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता और धन्य है उसका पुत्र जो श्यामा श्याम का अनन्य उपासक हो गया। परिवार के सगे संबंधी सब धन्य हो जाते हैं। जिस कुल में एक महाभागवत प्रकट होता है, पूरे कुल का उद्धार कर देता है। धन्य जननी जिन गोद खिलायो, धन्य है ऐसी माता जो महाभागवत को अपने स्तन का पान कराया, अपने गर्भ में रखा, अपनी गोद में खिलाया। वो जगत पावन करने वाला कुल, जगत पावन करने वाली वो मां है। धन्य धन्य चरण चलत तीर्थ को, धन्य है वो श्यामा श्याम का अनन्य उपासक को, जहां चलता है वहीं तीर्थ हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थों में भी तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है, जो बिका हुआ श्यामा श्याम का चाकर है। और धन्य है वो गुरुदेव जिन्होंने उस उपासक को हरिनाम प्रदान किया, गुरुमंत्र प्रदान किया। धन्य है गुरुदेव जो अपने प्राण स्वरूप जीवन स्वरूप नाम मंत्र का दान करके निहाल कर दिया। लेकिन जो श्यामा श्याम का नहीं, जो भजन नहीं करता, केवल देह विलास में जीवन व्यर्थ व्यतीत कर रहा है, तो जे नर विमुख भय गोविंद सो, जन्म अनेक महा दुख पायो, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जो जीव भगवान से विमुख हो गए, जो न नाम जप कर रहे हैं, न भगवत लीला गायन श्रवण कर रहे हैं, न भगवत सेवा कर रहे हैं, व्यर्थ में केवल कल्पनात्मक चिंतन, नाना प्रकार के भोगों का चिंतन, नाना प्रकार के राग द्वेष का चिंतन, विमुख हो गए,
जन्म लेना इनका व्यर्थ हो गया। ये अनेक जन्म तक महादुख भोगते रहेंगे जो भगवान से विमुख हैं। श्री भट्ट जी कह रहे हैं, जो भगवान की शरण में आ गया, भगवान ने उसे अभय पद दे दिया। यमराज थर्राते हैं